अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्लीज माधव जी हमारी मदद कर दीजिए, हमारा घर उजड़ रहा है, आप प्लीज चल के सबको सच बता दीजिए। ठीक है, चलिए। शुक्रिया, आइए। एक मिनट, आप कहीं नहीं जाओगे। अब बड़े लोगों का क्या भरोसा। अपने इस खेल में मेरे पति को कहीं फंसा दिया तो, उन्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में कहीं जेल भिजवा दिया तो, उसके बाद मेरी बच्ची और मेरा क्या होगा। आप कहीं नहीं जाओगे। बात तो सही है। देखिए अनीता जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। आपके पति का घर जाके सच बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको प्लीज हमारी मदद करने दीजिए। तुम खुद अपने पति को नहीं संभाल पाई और वो दूसरी औरत के चक्कर में फंस गया, तो इसमें हम क्या करें। आपका परिवार, आपका हस्बैंड, आपका मामला, ये नहीं जाएंगे। और तुम भी यहाँ से निकलो, वरना मोहल्ले वाले को कह के धक्का मार के यहाँ से भिजवा देंगे। देखिए, रानी जी ने हमें अपना नकली पति बनाया, फिर दूसरों के सामने अपनी ही शादी टूटने का झूठा नाटक किया और इसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे भी दिए। रानी जी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ जाकर कुछ बोलूं। अब नाटक खत्म होने के बाद वो कहाँ गई, उन्होंने क्या किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब खड़ी क्या हो, ये लो, चलो निकलो प्लीज यहाँ से। हमारी मदद कर दीजिए। कहाँ ना यहाँ से। सुनिए, हम क्या कह रहे थे, प्लीज मैम। एक मिनट, आप कहीं नहीं जाओगे। आप बड़े लोगों का क्या भरोसा, कहीं अपने इस खेल में इन्हें फंसा दिया तो। देखिए, रानी जी ने हमें अपना नकली पति बनाया, फिर सबके सामने अपनी शादी टूटने का झूठा नाटक किया। अब इसके बदले में उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे भी दिए। अच्छा हुआ हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, अब रानी का सच सबके सामने आकर रहेगा। हम बस 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हम रानी का सारा सच हम घर वालों को बता देंगे। बेटी, थोड़े पैसे दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे छोड़ो हमारा फोन, छोड़ो। भैया जल्दी से उसका पीछा कीजिए, हमारा फोन लेकर जा रही है। हम आगे नहीं जा सकते, ट्रैफिक में गाड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ।
कौवे की चोंच थी। यानी मेरा सिम राधिका ने लिया है, पर क्यों? देखिए, रानी जी ने हमें अपना नकली पति बनाया, फिर सबके सामने अपनी ही शादी टूटने का झूठा नाटक किया। अब इसके बदले में उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे भी दिए। राधिका राधिका राधिका, मानना पड़ेगा। क्या कलाकार हो तुम। पता नहीं कहां से कौवा ले आई और तो और माधव तक पहुंच गई। मेरा भांडा तो बस फोड़ने ही वाली थी, लेकिन आखिर में मैंने बाजी फिर पलट दी और पूरा खेल एक बार फिर अपने हक में कर लिया। ये बाजी भले ही तुम जीत गई हो रानी, लेकिन अंत में जीत हमारी ही हो, क्योंकि सच कभी नहीं हारता है। अभी तक हमने अपना आखिरी दांव खेला नहीं है। इस जन्माष्टमी को हम अपना आखिरी दांव खेलकर कृष्ण के जन्म लेने से पहले तुम्हारे अहंकार का वध करके रहेंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। किससे की है भाई आधार कार्ड? बताओ। करी। माफ कर दीजिए साजी, सारी हम जन्माष्टमी के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मटकी गलती से हाथ से छूट गई। ये गलती है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। मम्मी, इस पोज में आपकी एक फोटो तो बनती है। स्माइल। तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? रुक जा। हंसी आ रही है ना? मम्मी। अच्छा बहुत हो गया, बस करो। पूजा की बहुत सारी तैयारियां करनी है और शाम को जन्माष्टमी की रासलीला है और पंडित जी ने कहा है कि कृष्ण और राधा तो हमारे घर से ही कोई ना कोई बनेगा। अरे वाह, फिर तो मैं और गोलू जी राधा कृष्ण बनेंगे। हाँ, अब गोलू तुम बड़े हो ना तो तुम बलराम बनना। वैसे भी कृष्ण जी के कपड़े तुम्हें फिट नहीं आएंगे। हाँ चाची जी, वैसे भी बलराम बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बलराम जी की पत्नी कौन थी? बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। राधिका, तुम्हारे हाथ में क्या है? हमने ना आज की पूजा के लिए बाल गोपाल के वस्त्र बनाए थे। अगर आपको पसंद आएंगे तो आप उन्हें पूजा में पहना दीजिएगा। आज की पूजा में जो राधा कृष्ण बन रहे हैं उनके वस्त्र हमारे कमरे में है। सुजाता। जी माँ जी। जाओ हमारे कमरे से वस्त्र लेकर आओ। जी। दादी जी, मैं वस्त्र ले आई। अरे वाह, ये वस्त्र तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
ये वस्त्र ना हमारे मुन्ना पे बहुत जचेंगे। हमारा मुन्ना आज यही वस्त्र पहनेगा क्योंकि असली कृष्णा तो वही है। हाँ हाँ सुजाता, जैसे कृष्ण भगवान की बहुत सारी पत्नियां थी, वैसे तुम्हारे दिव्यम की भी तो है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? बस करो कविता। पत्नियां कितनी भी हो ताई जी, पर कृष्णा जी के दिल में एक ही रानी बसती थी। अरे नहीं नहीं, रानी नहीं, कृष्णा जी के दिल में तो राधिका बसती थी। और हमें तो लगता है कि देवर जी के दिल में अब भी राधिका ही बसती है। अरे अच्छा हुआ दिव्यम तुम आ गए। इधर आओ। दिव्यम, आज की पूजा में तुम कृष्ण बनोगे। दादी मेरा मन नहीं है, इस बार गोलू भैया को बोलिए, वो कृष्ण बन जाएंगे। क्यों? तू क्यों नहीं बनेगा कृष्णा मुन्ना? अरे बेटा, कृष्णा बनना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। वैसे भी ये कृष्णा के कपड़े ना तुझे ही फिट आएंगे, गोलू को फिट नहीं आएंगे। दिव्यम, मेरे लिए बन जाओ ना कृष्णा, बहुत समय हो गया तुम्हें कृष्णा रूप में देखे हुए। ठीक है दादी। वैसे दिव्यम बेटा, तुम्हारी राधा कौन बनेगी हैं? दादी, राधा मैं बन जाऊं? लेकिन जग्गू के सामने तुम कैसे? दादी कोई बात नहीं, हम पापा जी को समझा देंगे। आप ना राधा जी रानी को ही बनने दीजिए। राधिका को अब मैं इतना नापसंद हूँ कि वो दिखावे के लिए भी मेरी राधिका नहीं बनना चाहती। राधिका बेटा, जितनी भी पूजा की सामग्री है ना, तुम बाजार से जाकर ले आना, ध्यान से लाना, कोई भी चीज रह ना जाए। जी दादी। चलो सुजाता, आना जरा। जी माँ जी। यही मौका है अपना अगला कदम चलने का। ये लो। ये सही किया तुमने राधिका, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही हार मान ली। तुम्हें राधा बनने का मौका दिया है रानी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिव्यम जी के साथ रासलीला करोगी। सालों की बोरी के मन में चल क्या रहा है? बस बस।
पता तो बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर इतनी धूल क्यों है? इस घर को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। अगर यही रानी जी का घर है तो फिर उनके माता पिता कहाँ पर? कोई है? आसपास कोई है क्या? कोई है? कोई है क्या यहाँ पर? तो हमें घर के अंदर जाके ही पता लगाना हो, पर अंदर कैसे जाएं? एक काम करते हैं, दीवार कूदकर अंदर चले जाते हैं। कोई है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कितनी अच्छी लग रही है ना ये चुनरी मुझ पर। तुम्हें राधा बनने का मौका दिया है रानी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिव्यम जी के साथ रासलीला करोगी। चल क्या रहा है इस राधिका के दिमाग में? रानी बेटा, रानी बेटा। जी मम्मी जी। क्या हुआ? लगता है अभी से दिव्यम के ख्यालों में खो गई। हाँ, अच्छा रानी बेटा, ये देखो, आज जब तुम राधा रानी जी की तरह तैयार होगी ना, तो उसके साथ यही हार पहनना, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मम्मी जी, ये तो बहुत खूबसूरत है ना? आज इन्हीं पहनूंगी। अब तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हें और दिव्यम को एक साथ राधा कृष्णा बने देखने के लिए। अच्छा, ये अच्छे से तैयार होना। हाँ, इंतजार तो मुझे भी है, बस ये राधिका कुछ गड़बड़ ना कर दे। कोई है?
के तो ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, पर फिर भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये कैसा कमरा है? ये तो इसी घर का फुटेज है। सीसीटीवी कैमरा ऑन है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। शायद जिस दिन रानी ने अपनी शादी का नाटक किया था उस दिन भी सीसीटीवी कैमरा ऑन हो और हमें उस दिन की फुटेज मिल जाए। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। मिल गया। अब रानी का पर्दाफाश होगा और हम हमारे दिव्यंशी के पास लौट पाएंगे।